एक गांव में एक संपन्न परिवार रहता था। परिवार में पति पत्नी व उनका एक पुत्र रहता था। पुत्र का नाम रमेश था। तीनों बहुत ही खुश रहते थे। पर अचानक एक दिन उसके पिता का एक्सीडेंट हो गया, जिससे अब उसके पिता के पैर खराब हो गए। अब परिवार की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती चली गई। वे लोग बहुत गरीब हो गए। अब उसकी पत्नी ने घर में ही सूप व टोकरी बनाने का काम शुरू कर दिया। घर में खाने पीने की भी कमी रहने लगी। अब उसकी पत्नी रोज घर पे टोकरी और सूप बनाती और बाजार में बेचने के लिए जाती। अब छठ पूजा का पर्व आने वाला था। बाजार में बहुत चहल पहल हो गई, जिसे देखकर उनका बेटा बहुत खुश हुआ। बेटे ने आकर अपनी माँ से कहा कि माँ, छठ पूजा आने वाली है तो हम भी बहुत धूमधाम से छठ पूजा मनाएंगे। पर उसकी माँ ने बहुत दुखी होकर कहा, बेटा, इस बार हम छठ पूजा का पर्व नहीं मना सकते। बेटे के पूछने पर माँ ने उत्तर दिया कि बेटा, तुम्हें तो मालूम ही है कि तुम्हारे पिता अब कुछ काम कर नहीं पाते और घर में इतना पैसा नहीं है कि हम छठ पूजा की तैयारी कर सके। हमारे पास दूध लाने तक के पैसे नहीं हैं कि खीर बना सके और पूजा के लिए फल व सब्जियां ला सके। तुम्हारे पिता की तबीयत खराब होने की वजह से पैसों की कमी है। इस पर उनका बेटा अपनी माँ से कहता है कि माँ, मैं भी तो अब बड़ा हो गया हूँ, मैं भी अब काम करूँगा ताकि आप छठ पूजा अच्छी तरह से कर सके। अगले दिन सुबह होते ही बेटा नहा धोकर बाजार में काम ढूंढने के लिए चल देता है, पर उसे कहीं भी कोई काम नहीं मिल पाता, जिससे वह बहुत निराश होता है और घर आकर सो जाता है। अगले दिन जब वह सुबह उठता है तो देखता है कि उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब है। उसकी माँ अब उसे कहती है कि बेटा, घर में जितने भी सूप और टोकरी रखी हैं, तुम जाकर उसे बाजार में बेच आओ। पर उसको माँ को चिंता भी थी, क्योंकि उसके बेटे ने यह कार्य पहले कभी नहीं किया था। पर उसका बेटा उन्हें आश्वासन दिलाता है कि माँ, मैं बाजार में जाकर सूप और टोकरी अच्छे से बेच कर आऊँगा। अब वह बाजार जाता है और अपनी मीठी मीठी बातों से अपनी सूप और टोकरियों की खूब तारीफ करता है और सारी सूप और टोकरियां बेचकर आ जाता है। अब उसकी माँ बहुत प्रसन्न होती है। अब रोज उनका यही कार्य हो जाता है कि माँ घर पर सूप और टोकरी तैयार करती थी और बेटा जाकर बाजार में वो बेच कर आता था, जिससे अब उनके पास खूब पैसे इकट्ठे हो गए। एक दिन बेटा घर में सूप और टोकरी बेचकर छठ पूजा के लिए सामान लेकर के आता है। माँ वह सामान देखकर बहुत खुश होती है और वे छठ पूजा की तैयारियां शुरू कर देते हैं। अब छठ पूजा वाले दिन वह पूरी धूमधाम व विधि विधान से छठ पूजा मनाते हैं और उसकी माँ छठ मैया का बहुत बहुत धन्यवाद करती है और छठ मैया से प्रार्थना करती है कि घर में खूब खुशियां व सुख समृद्धि आए और हमारे घर की गरीबी दूर हो जाए। तो इस तरह छठ मैया की कृपा से गरीब माँ और बेटे पर कृपा दृष्टि हो जाती है। तो बोलो छठ मैया की जय, सूर्य नारायण भगवान की जय। सो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे भी आपको मेरी ऐसी ही वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।